नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस क्लास में एवरेज यानी औसत के जो महत्वपूर्ण सवाल करवाए जाएंगे, इन सभी सवालों को अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि इसी टाइप के सवाल आपके हर एक रेलवे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो या और भी तमाम एग्ज़ाम। सभी एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं और इसलिए इन सवालों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। इनका स्मार्ट तरीका बताएंगे आपको, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं जाने वाली है, बस आप पूरा वीडियो देखते रहिएगा। ये सीरीज़ एक चला रहे हैं जिसमें आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए चैप्टर वाइज बहुत अच्छे तरीके से महत्वपूर्ण सवालों को करवाया जा रहा है, तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल, ऑलरेडी औसत के 2 क्लासेस आपके हो चुके हैं, उन दोनों क्लासेस को जरूर जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे आज के क्लास का पहला सवाल। 10 टिप्पणियों का औसत 46 था। बाद में यह महसूस किया गया कि एक टिप्पणी को 42 के रूप में गलत पढ़ा गया था जबकि वह 142 होना चाहिए था। सही औसत क्या होगा? मतलब लेना चाहिए था यहाँ पर 142 पढ़ना चाहिए था। जैसे मान लीजिए कि कुछ संख्याएं हैं, 10 संख्याएं, सबको जोड़ के औसत निकाला जा रहा है, उसमें से एक संख्या को गलत पढ़ लिया गया। होना चाहिए था वो संख्या, पढ़ना चाहिए था उसको 142, लेकिन पढ़ लिया गया 42, गलती से हो जाता है गलती। तो सही औसत क्या होगा? क्योंकि ये जो औसत आया है ये तो गलत वाला है, गलत वैल्यू लेने से 46 आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सही क्या था। सही यहाँ पर 142 था, मतलब लेना चाहिए था 142, लेकिन ले कितना लिया गया है यहाँ पर ले लिया गया आपका 42, है ना। 42 ले लिया गया है। तो जब 42 ले लिया गया है यानी कि सही वैल्यू से कम वैल्यू पढ़ा गया है, तो जैसे ही कम वैल्यू पढ़ा गया, एक वैल्यू को कम लिया गया है, तो हमारा जो एवरेज होगा वो कम आ गया होगा। यानी ये जो 46 है ये क्या होगा? ये कम होगा, है ना। ये गलत एवरेज है जो कि कम होगा, मतलब इससे वैल्यू बड़ी ही आएगी हमारी जो सही औसत होगी, है ना। अब देखिए कि टोटल में कितना कम गया होगा। यहाँ पर टोटल में कितना कम गया होगा, तो ये 142 है, पढ़ा गया है 42, यानी कि 100 कम लिया गया है, 100 कम पढ़ा गया है ना। ये टोटल में 100 कम पढ़ा गया है। तो एक में कितना कम पढ़ा गया होगा? क्योंकि टोटल यहाँ पर 10 टिप्पणियाँ हैं यानी कि 10 संख्याएं हैं, तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे, यानी निकल जाएगा हमारे पास कि एक में कितना कम आया होगा। तो एक में यहाँ पर 10 कम हो गया है, मतलब एक का मतलब क्या? एवरेज में 10 कम हुआ है। तो एवरेज में जब 10 कम हो के 46 आ गया है, गलत वाला एवरेज में 10 कम हो के 46 आ गया है, हमको सही एवरेज चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 10 कमी है, 10 जोड़ दीजिए आप, है ना। तो 10 इसमें जोड़ लेंगे, यानी कि 46 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास 56 आ जाएगा। और 56 इस सवाल का करेक्ट आंसर रहा, ऑप्शन नंबर ए। बेसिक से करते तो बहुत समय लग जाता, इसलिए स्मार्ट तरीके सीखने आपको ज़रूरी हैं। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखिएगा यहाँ पे, एनटीपीसी CBT 1 का प्रश्न है। अच्छा सवाल है। 10 सेबों के नमूनों में से एक सेब के औसत भार की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई थी। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया है। उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। अब ये जो सवाल है ये देखने में तो बड़ा तगड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान सा प्रश्न है अगर आप समझ पाएंगे तो। कह रहा है कि 10 सेब है, उनके जो नमूने हैं उनमें से औसत भार जो है, ठीक है, 104 ग्राम है। औसत एवरेज यहाँ पर दे रखा है, यानी कि हर एक सेब 104 ग्राम का है, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है, 104 ग्राम का है। बाद में यहाँ पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया है। प्रत्येक सेब का भार का मतलब क्या हुआ कि एवरेज, यानी हर एक सेब में 20 ग्राम कम दिखाया है वो। अगर हमें सही चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सही चाहिए तो 20 ग्राम इसमें जोड़ना पड़ेगा। ऐसा समझ लीजिए भाई, प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम हो गया है ना, इसका मतलब एवरेज 20 ग्राम कम हो रखा है और 20 ग्राम कम होके 104 ग्राम आ गया है। हमको अगर सही औसत चाहिए, सही एवरेज चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 20 ग्राम बढ़ाना पड़ेगा। तो 104 में जब हम 20 ग्राम बढ़ा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 124 ग्राम आ जाएगा, बस आ गया। ओरली ये सवाल बन जाता अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आगे चलिए, सवाल नंबर 3 देखिएगा यहाँ पे। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक
45 नंबर है। जांच करते समय 2 त्रुटियां देखी गई। संशोधन में एक विद्यार्थी को 45 अंक अधिक तथा अन्य को 15 अंक कम प्राप्त हुए थे। सही माध्य क्या होगा? ठीक है, देखते जाइए बड़े ध्यान से इस चीज़ को। एवरेज कितना था? 30 के 30 का एवरेज यहाँ पर आपका 45 नंबर के बराबर है। ठीक है, 45 नंबर ये गलत वाला एवरेज है, सही वाला एवरेज हमें निकालना है। माध्य का मतलब एवरेज ही होता है। ठीक है, बाद में संशोधन में एक विद्यार्थी को 45 नंबर अधिक मिला होगा। ठीक है, 45 नंबर अधिक तथा अन्य को 15 नंबर कम प्राप्त हुए। अच्छा, एक सेकंड, बाद में सही वाला, सही जब पाया गया, सही जब किया गया तो यहाँ पर क्या हुआ कि 45 नंबर प्लस हुआ और एक को 15 नंबर कम मिला, यानी कि ओवरऑल कितने का चेंज आया? ओवरऑल यहाँ पर प्लस 45 और माइनस 15 कर देंगे तो प्लस का यहाँ पर 30 आ जाएगा। भाई 45 माइनस 15 करेंगे तो प्लस 30 आ जाएगा, यानी सब में टोटल में यहाँ पर 30 बढ़ गया होगा। टोटल में यहाँ पर क्या हो गया होगा? 30 बढ़ गया होगा। सही वाला एवरेज 30 बढ़ गया होगा टोटल में। तो एक में कितना बढ़ा होगा, यानी एवरेज में कितना बढ़ा होगा निकाल लीजिए। भाई 30 छात्र हैं तो सभी में 30 नंबर बढ़ा है, यानी एक में कितना नंबर बढ़ा होगा? यहाँ पर डिवाइड बाई 30 कर देंगे, यानी कि एक में 1 नंबर बढ़ गया होगा, यानी औसत में 1 बढ़ गया होगा। तो ये पुराना औसत यानी गलत वाला 45 था, उसमें 1 बढ़ा दीजिए तो सही वाला मिल जाएगा 46। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल ये रहा दोस्तों आपके सामने। क्या बोला गया है? एक कॉलेज प्रवेश परीक्षा में कक्षा के सभी 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा की सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 5 नंबर कम है। यदि कक्षा के पूरे छात्रों का औसत अंक 25 है तो लड़कों के औसत अंकों का लड़कियों के औसत अंकों से अनुपात क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न। अब ऐसे सवालों में क्या करते हैं? एलिगेशन लगाया जाता है। एलिगेशन से ये सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि पूरा समूह 2 भागों में बटा हुआ है, लड़कों के भाग में और लड़कियों के भाग में बटा हुआ है। लड़कियों का एवरेज कुछ और है, लड़कों का एवरेज कुछ और है, और ओवरऑल जो एवरेज दिया गया है वो कुछ और है। तो ऐसे सवाल में एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, समझते जाइए बस। यहाँ पर टोटल 30 लड़के हैं। कक्षा के सभी 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा की सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 5 नंबर कम है ना। तो यहाँ पर आप लिखिए। अब एलिगेशन लगाते कैसे हैं ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बॉयज़ है, यहाँ पर गर्ल्स हैं। ठीक है, बोला गया कि यहाँ पर जो औसत अंक हैं लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 5 कम है। किनका? लड़कों का। तो अगर लड़कियों का हम x मानेंगे यहाँ पर, तो लड़कों का कितना हो जाएगा? 5 नंबर कम हो जाएगा, यानी x माइनस 5 होगा। ठीक है, लड़कों का औसत अंक कितना होगा? x माइनस 5 होगा। आपको ऊपर में एवरेज नंबर लिखना है। ठीक है, और पूरे छात्रों का औसत अंक 25 है, यानी ओवरऑल जो है, अब ओवरऑल वाला बीच में होता है, मतलब यहाँ पर हो जाता है। ध्यान से समझते जाइएगा। तो लड़कों और लड़कियों की औसत अंकों का अनुपात कितना होगा, है ना। नीचे जो रहता है दोस्तों, अब ध्यान से समझते जाएगी, नीचे जो रहता है वो होता है नंबर का रेशियो। नंबर कितना कितना है? बॉयज़ की संख्या कितना है? कक्षा के सभी 30 लड़कों, यानी इसकी संख्या यहाँ पर 30 है और इसकी संख्या यहाँ पर कक्षा के सभी 20 लड़कियों, यानी कि इसकी संख्या यहाँ पर 20 है। इनका रेशियो आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर रेशियो? ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। 10 से अगर काट देंगे तो अब इसमें एलिगेशन कैसे लगाएंगे? ये जो बीच वाला वैल्यू है, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर देखते जाइएगा। 25 की जो वैल्यू है, यानी कि बीच वाला, ये होता है इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 से, तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 15 हो जाएगा, और प्लस कर देंगे इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि 2x। ये हो गया डिवाइड में इन दोनों रेशियो का सम, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 3 और 2 ये 5x हो गया। ठीक है, तो 5x माइनस 15/5 यानी कितना होगा? ये हो जाएगा सीधे सीधे 25 की वैल्यू 5x माइनस 15 है ना, तो 5 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यानी कि x माइनस 3 बचेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 28 आ गई, है ना, 28 आ गई। तो x की वैल्यू ये 28 है, तो ये कम होगा, ये यहाँ पर कम होगा। कितना कम होगा? 5।
तो एक का वैल्यू 28 आ जाएगा और एक का वैल्यू यहाँ पर 23 आ जाएगा। तो लड़कों का यहाँ पर 23 होगा। आपको पूछा क्या है, लड़कों का औसत अंक लड़कियों के औसत अंक से अनुपात। अच्छा, लड़कियों के औसत अंक से अनुपात, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गलती हो सकता है। आपको लड़कों का पहले बोला है, तो लड़कों का कितना है, 23 है, तो पहले 23 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर लड़कियों का बोला गया है, तो लड़कियों का गर्ल्स का कितना है, 28, क्योंकि x की वैल्यू 28 है, तो ये हो जाएगा 28, यानी 23 और 28 आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि यहाँ पर डी टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ये नहीं कि 28 23 देखे तो कहीं पर भी मार दिए, दोनों ऑप्शन दिए हैं, बस आपको देखना ध्यान से, ठीक है। इस सवाल को देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल है, मतलब वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी दी गई हैं तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। चलिए करते हैं। वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मनीष की प्रति माह औसत आय यहाँ पर कितनी है, इतनी है, ठीक है। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 25% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय इतनी है तो मई से दिसंबर तक मनीष की प्रति माह औसत आय कितनी होगी, ठीक है। ध्यान से समझते जाइएगा इस चीज़ को। यहाँ पर बोला गया है कि पहले 3 महीने यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, है ना। एवरेज कितना दे रखा है, यहाँ पे एवरेज दे रखा है 8784 रुपये, ठीक है, 3 महीनों का एवरेज। हमें टोटल 4 महीनों का एवरेज चाहिए, क्योंकि अप्रैल भी उसमें शामिल हो रहा है। बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ है वो मई से दिसंबर तक का है ना। तो पहले 4 महीने के इकट्ठा कर लेंगे और बाकी 8 महीने यानी मई से दिसंबर तक अलग कर लेंगे। तो पूरे साल के जितने भी महीने हैं उनको 2 हिस्से में बांट लिए। जैसे ही 2 हिस्से में बांटेंगे हमारा एलिगेशन लगाने का काम आ जाएगा। तो यहाँ पर अब टोटल 4 महीने का हमें निकाल दें, क्योंकि 3 महीने के ये रहा, चौथे महीने के इसमें जोड़ दीजिए। देखिए चौथे महीने कह रहा है यानी अप्रैल महीने में 25% अधिक थी, ठीक है, 25% अधिक थी यहाँ पर, तो 25% इसका निकाल लीजिए। बताइए पहले 3 महीने का कितना है, यहाँ पर पहले 3 महीने का 8784 है ना, 8700 यहाँ पर 84 मल्टीप्लाई 25%, यानी 25% कितना हो जाएगा, 1/4, 4 से इसको डिवाइड करिए कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना यहाँ पर 8, फिर 4 एक कम 4 बचा 3 तो 38 हो गया, और 4 नहीं हो 36, फिर बचा 2, 4 छक्के 24, इतना हो जाएगा। 4 से काटेंगे हम लोग तो, है ना। अब इसको देखिए कि ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चौथे महीने का इतना हुआ, लेकिन हमें एवरेज चाहिए। ये तो सिर्फ 1 महीने का हुआ ना, 1 महीने का हुआ, हमें एवरेज चाहिए, तो इसको फिर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 4 महीने में ये पूरी संख्या बटेगी, है ना। तो इसको बांट दीजिए, तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से इसको फिर डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे 4 पंचे 20 बचा 1, फिर 4 चौके 16 है ना, 4 चौके 16 बचा 3 तो 4 नहीं हो 36, 549 हो गया, मतलब 549 इसमें और ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल 4 महीने के एवरेज आ जाएगा। कितना आएगा जोड़िए, 9 4 13 के 3, 8 4 12, 12 1 13 के 3 हासिल 1, 5 और 7 12, 12 1 13 के 3 हासिल 1, 8 1 9, यानी कि 9333 यहाँ पर आ गया 4 महीने की औसत, ठीक है। अब देखते जाइएगा, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि 4 महीने का औसत ये है ना, 4 महीने का औसत कितना है, 9333 है। हमें 8 महीने का औसत नहीं पता है, उसको मान लीजिए कि x है, और पूरे माह का मतलब कि पूरे वर्ष के लिए जो औसत कमाई है वो कितनी है यहाँ पर 9000, यानी ओवरऑल 99085 इतना है ना। नीचे क्या रहता है, नंबर का रेशियो रहता है। ये 4 महीने का है और ये कितने महीने का, 8 महीने का, तो 4 और 8 का रेशियो लेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 2 आ जाएगा, 1 रेशियो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसको लगाएंगे कैसे, एक तो तरीका है जो हमने बताया था कि ये जो बीच वाला नंबर होता है ये होता है इधर इनका मल्टीप्लाई इधर इनका मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइड में कर देंगे इन दोनों रेशियो का सम, है ना। ये वाला कट चुका है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है देखते जाइए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए यहाँ पे, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, घटाएंगे अगर हम लोग, 5 में से 3 गया 2 होगा, 8 में से 3 गया 5 होगा, है ना। देखते जाइएगा, फिर यहाँ पर 990 में 93 घटा दीजिए। अच्छा 990 में अगर 93 घटाएंगे तो 90 पहले घटाइए तो 900 पे आ गए, 3 और घटा दीजिए, यानी कि 900 में 3 घटाएंगे, अगर 900 में अगर 3 घटाएंगे तो 897 आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, है ना।
तो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू है, ये 2 यूनिट की वैल्यू है, क्योंकि ये जो डिफरेंस आएगा वो ये रेशियो ही बताएगा उसको, है ना। तो ये 2 यूनिट की वैल्यू है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर निकालिए, 2 की वैल्यू इतनी है तो डिवाइड बाई कर देंगे 2, है ना, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। अच्छा 1 सेकेंड, हाँ ठीक है चलिए, तो इसको घटा लीजिए, सॉरी डिवाइड कर लीजिए, तो 2 चौके 8, है ना, 2 चौके 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 2 चौके 8, मतलब बचा 1, तो 2 17 हो गया ना, 2 अट्ठे 16, फिर बचा 1 तो 15 हो जाएगा, ठीक है, तो फिर 2 सत्ते 14, फिर बचा 1 तो 2 छक्के 12, ये इतना हो गया। 1 की वैल्यू ये हो गई, मतलब यही 1 की वैल्यू है। तो अब इन दोनों का मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस ये देगा हमें, सॉरी डिफरेंस नहीं, ये जो इन दोनों का डिफरेंस ये आना चाहिए, तो घटा लीजिए। अब देखिए कि ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी इससे बड़ी होगी, क्योंकि ये जो बीच वाली वैल्यू होता है इन दोनों के बीच का ही कोई वैल्यू आता है। मतलब 99,085 में हम 44,000 और 876 जोड़ देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। बस यही काम आपको करना था, जोड़ लीजिए। 6 और 5 11 का एक इकाई अंक 1 आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, बस यूनिट डिजिट से हमारा काम चल गया यहाँ पर। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे कैसे करना है इस सवाल को। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा, देखिएगा इसको। एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 13 जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 था। यदि कुल औसत इतना है तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? देखते जाइएगा। यहाँ पर लिख लीजिए बॉयज़ का और यहाँ पर लिख लीजिए गर्ल्स का। ठीक है, बॉयज़ द्वारा यानी लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 13 था, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 13 हो जाएगा, और लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक यहाँ पर 15 था। ठीक है, और टोटल कुल औसत अंक 14.28, मतलब बीच में यहाँ पर क्या हो जाएगा 14.28 हो जाएगा, है ना। अब इनका जो डिफरेंस है ये इधर डिफरेंस लेके यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस लेके यहाँ पे लिखेंगे। लिखिए 14.28 में से 13 अगर घटा देंगे तो 1.28 बचेगा कि नहीं? 1.28 यहाँ पर हो गया। 15 में से इतना घटाइए, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए 15.00। तो 00 यानी कि 100 में से 28 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 100 में से अगर 28 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 28, 30, 72, है ना, 72 ही आ जाएगा। तो ये हो गया पॉइंट का 72, है ना। और फिर इसके बाद ये बचा होगा 14 में से आपका 14 गया तो 0, मतलब कि 0.72 ही आएगा, 0.72 आ गया। ये जो रेशियो है, अब इसको रेशियो देखिए किससे काट सकते हैं? 9 से काट सकते हैं क्या? 9 से तो नहीं कटेगा। 8 से 8 एकम 8, हाँ ठीक है, 8 से कट जाएगा। पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, तो पॉइंट को हटा सकते हैं, गोली मार सकते हैं। सीधे आप 8 से काट लीजिए। 8 से इसको काटेंगे, 8 नहीं हो 72, फिर यहाँ पर 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 8 और बचा 4, है ना, तो 8 छक्के 48, मतलब 16 नहीं है 128। क्लियर हो गया? तो 9 और 16 का रेशियो आया यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स का। यहाँ पर बोला गया है कि कक्षा में 9 लड़के हैं, मतलब इसी 9 की वैल्यू 9 दी गई है। तो जब 9 की वैल्यू 9 है, 9 की वैल्यू कितनी है? 9 है, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 ही हो जाएगी, है ना। दोनों का सम पूछा था यानी कि 25, तो 25 टोटल यहाँ पर छात्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। इस सवाल में देखिए क्या दिया गया है। एक समूह में 60 छात्रों में से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2 और 1 है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 है, लड़कियों का औसत वजन 44 है, तो समूह में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा? बहुत आसान सा प्रश्न, वेटेड एवरेज से भी लगा सकते हैं, एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से लगाइए। देखिए यहाँ पर लड़कों का जो औसत वजन है वो 50 kg है, लड़कियों का औसत वजन यहाँ पर 44 kg है। हमें कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन चाहिए, यानी कि बीच वाली वैल्यू चाहिए, x मान लीजिए। अब रेशियो देखिए कितना कितना है यहाँ पर। 2 लड़कों की संख्या 2 है, लड़कियों की संख्या 1 रेशियो में, तो रेशियो ये आ गया। निकालिए जो बीच वाली वैल्यू होती है यानी कि x, ये वैल्यू क्या होती है? इन दोनों को मल्टीप्लाई, 50 दूना ये हो जाएगा 100 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी कि 144, 44 हो जाएगा ना, ये हो गया यहाँ पर 44 डिवाइड में इन दोनों रेशियो का सम यानी कि 3। तो देखिए कितना आ जाएगा ये 144/3, 144/3 144 डिवाइड बाई 3,
4 4 8, 1 9, 3 से कट जाएगा ये, तो 3 चौक 12 बचा यहाँ पर तो 2, तो 3 अट्ठे 24, मतलब 48। 48 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। NTPC CBT 2 का सवाल था। बढ़िया सवाल, आगे चलते हैं। आइए देखते हैं ये वाला सवाल। पिछले 12 महीनों के दौरान सनिध ने औसतन इतने रुपए की प्रतिमाह की कमाई की। पहले 10 महीनों के दौरान उसकी औसत कमाई इतनी थी, ठीक है। अंतिम 2 महीनों में की अवधि में यहाँ पर ये निकालना है, औसत कमाई निकालनी है बाद के 2 महीनों के, ठीक है। तो यहाँ पर 10 महीने और 2 महीने अलग अलग हो गए, है ना, 10 महीने और 2 महीने, क्योंकि टोटल 12 महीने। देखिए, तो पहले 10 महीने की टोटल औसत एवरेज कितना है यहाँ पर, 5800 रुपया, है ना। हमें बाद के 2 महीनों का नहीं पता है, x मान लीजिए, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पर कितना है, 6250 है, ये ओवरऑल है। और नीचे यहाँ पर क्वांटिटी का रेशियो रहेगा, क्वांटिटी मतलब महीने को रेशियो, महीनों की संख्या। ये 10 महीने का है तो ये हो गया 10, ये 2 महीने का है तो 10 और 2 का यहाँ पर रेशियो ले लेंगे, 5 और 1 आ जाएगा, 5 दूना 10, 2 1 कम 2, ठीक है। तो 5 और 1 का रेशियो आ गया, इसको काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लगा सकते हैं इसमें एलिगेशन, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा बताइए। तो अगर घटाएंगे तो 625 में से 580 घटा लीजिए, है ना, पहले तो 0 आएगा। 625 में से 580 मतलब 20 और 25 यानी कि 45, तो ये हो गया 450। 450 का डिफरेंस आया है, यानी इस एक यूनिट की वैल्यू 450 होगी। तो यहाँ 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू इतनी है तो 5 की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होगा यहाँ पर 0 और 5 से इसमें गुणा करिए तो 5 5 25, यानी कि 5 बचा 2, 5 चौके 20, 2 22 हो जाएगा। ये हो गया 2250 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो वैल्यू है ये बीच वाले से कम है इधर, तो मतलब बीच वाले से इधर ज़्यादा होगा ये, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, ये इतना ज़्यादा हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 2250 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आता है ना। तो जोड़ लीजिए कितना होगा, इसको और इसको जोड़ लेंगे तो 50 50 ये 100 हो गया, और 62 और 22 84 हो जाएगा, तो 84 1 8500, ये सीधे सीधे 8500 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, है ना। बेहतरीन सवाल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब यहाँ पर ये क्रिकेट वाले सवाल हैं। एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 84 रन बनाए, जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर में 4 रन का सुधार हुआ, यानी कि 4 रन एवरेज बढ़ गया। 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर क्या है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल, देखते जाइएगा यहाँ पर कैसे लगाएंगे इस सवाल को। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे बोला जा रहा है कि 12वीं पारी में, यानी कि 12वें इनिंग में 84 रन बनाया उसने, है ना, और जिससे प्रति पारी औसत स्कोर 4 रन बढ़ गया, है ना। ओवरऑल जो स्कोर था एवरेज वो 4 रन बढ़ गया टोटल मिलाकर। 12वीं पारी के बाद, यानी कि 11 पारी पहले ही खेला था, फिर 12वीं पारी में यहाँ पर 84 रन बनाया, तो टोटल 12वें पारी के बाद यानी कि ओवरऑल कितना है औसत एवरेज स्कोर रहा होगा। तो देखिए मान लीजिए कि शुरू में 11 पारियों का जो एवरेज था वो x रन था, है ना। 11 पारियों का जो एवरेज था वो x रन था। फिर यहाँ पर एक पारी और जुड़ा, एक पारी और जुड़ा तो कितने पारी हो गए, यहाँ पर 12 पारी हो गए। तो 12 पारियों का जो एवरेज था, एवरेज वो 4 रन बढ़ गया। तो मतलब अब कितना हो गया, यहाँ पर x + 4 हो गया कि नहीं। पहले 11 था, अब यहाँ पर x + 4 के बराबर हो गया। अब आप यहाँ पर एक सिंपल सा रूल जानते हैं कि जो टोटल होता है, टोटल वो क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर, है ना। अब एक पारी में उसने कितने बनाए, यहाँ पर एक पारी में 84 रन बनाए, ध्यान से देखते जाएगा। तो ये टोटल हो गए 12 पारी, और 12 टोटल पारी यहाँ पर है। तो इन 12 पारियों का टोटल इधर के 12 पारियों के टोटल के बराबर होगा, है ना। तो 11 पारियों में टोटल रन कितना, 11 × x, क्योंकि प्रति पारी x रन बना रहा है वो, तो 11 पारियों में कितना हो जाएगा, 11 × x हो जाएगा। और इस एक पारी में कितना रन बनाया, 1 × 84, यानी कि 84 रन बनाया। तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, इधर इन दोनों का। तो 12 पारियों में x + 4 के एवरेज से रन बना रहा है, यानी कि टोटल रन कितने हो जाएंगे, 12 × x + 4 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे
ये 84 है, 12 चौकी 48 हो जाएगा, 48 इधर आ घट जाएगा, यानी कि 84 माइनस 48 हो गया बराबर ये 12x, 11x उधर जाके घटेगा तो 12x में से 11x घटाएंगे, एक ही x बचेगा यहाँ पर, है ना। इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 2, है ना, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना 32 हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये 7 में से 4, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर 14 में से 8 गया तो 8 6 14 होता है ना, मतलब ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर ये 36, तो x की वैल्यू यहाँ पर 36 पूछा गया है 12वीं पारी के बाद, तो 12वीं पारी के बाद तो ये है ना, यानी कि x + 4 तो 36 + 4 कर देंगे, x की वैल्यू 36 है तो 36 + 4 यानी कि 40। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे इस सवाल को किया गया। आगे देखते हैं कुछ और सवालों को। 10वां सवाल ये रहा, क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर 42 था, एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के औसत का औसत जो है 250% स्कोर करता है, पूरे समूह के औसत का इतना स्कोर कर लेता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि परिणाम स्वरूप कुल औसत 30% बढ़ जाती है, नए खिलाड़ी से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या कितनी थी। देखिए इस सवाल को एलिगेशन से भी लगा सकते हैं क्योंकि दो समूह हैं यहाँ पर, एक आने से पहले और एक यहाँ पर आने के बाद, है ना, मतलब कि एक जो आया है उसको अलग कर लीजिए और जो यहाँ पर कुछ खिलाड़ी थे उनको अलग कर लीजिए। तो देखते जाइए, क्रिकेटरों के एक समूह का जो औसत स्कोर था यहाँ पर 42 था। ठीक है, 42 था यहाँ पर। फिर एक नया खिलाड़ी शामिल होता है ना, एक नया खिलाड़ी यहाँ पर शामिल होता है और समूह के औसत का इतना स्कोर करता है, मतलब एक का एवरेज कितना होगा, मतलब एक का वैल्यू कितना होगा, यानी कि वो जो आया हुआ है वो कितना स्कोर करेगा। तो एवरेज कितना था यहाँ पर 42, इसका कितना परसेंट स्कोर करता है 250%। 250% का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 25/10 है ना, 25/10 कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 दूना 50 का यहाँ पर 100, भाई 250% का मतलब 250/100 हो गया, है ना। तो 0 0 काट देंगे तो यही 25/10 आ जाएगा। 25 दूना 100 बचा 10, 25 चौके 100, 100 और 10 110 हो गया। ये एक सेकंड, कोई गड़बड़ हुआ है क्या? 25 दूना, अरे एक सेकंड, 25 दूना 50 होगा ना, 25 दूना 50 बचा 5 यहाँ पर, फिर 25 चौके 100, 100 और 5 105 हो गया, डिवाइड बाय यहाँ पर 10, यानी 0 0 कटा तो 105, यानी कि वो जो इकलौता आया हुआ है 105 रन मार देता है ना। तो 105 रन, तो एक का एवरेज कितना हो जाएगा यहाँ पर 105 ही होगा, क्योंकि जितना वो मारा वही उसका एवरेज हो जाएगा अगर एक की बात की जाए तो। ठीक है, ओवरऑल जो था वो औसत 30% बढ़ जाता है। अच्छा बताइए, पहले 42 था तो 42 में 30% बढ़ाइए, 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 130% हो जाएगा, तो ये हो गया 130% यानी डिवाइड बाई 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको डिवाइड करिए, 13 दूना 26 6 हो गया, नीचे 10 है तो पॉइंट भी लगेगा, बचा है 2, और 13 चौके 52, 52 और 2 यहाँ पर 54 हो जाएगा, यानी कि 54.6। तो ओवरऑल यहाँ पर कितना हो गया 54.6 के बराबर हो गया, है ना, ओवरऑल जो एवरेज था वो। अब सीधे सीधे यहाँ पर क्या करिए, डिफरेंस लीजिए, आपको खिलाड़ियों की संख्या का औसत निकल जाएगा सीधे सीधे, है ना। तो देखिए इसका डिफरेंस लेंगे, 54.6 में से 42 अगर घटा देंगे 0.6 तो पहले ही आएगा, और 54 में 42 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, है ना, ये 12.6 हो गया। इधर इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो पहले 0 0 होगा, मतलब 0 हो जाएगा, तो 0 मतलब 10 में से 6 घटाएंगे तो 0.4 बनेगा, और ये 104 हो गया, 104 में अगर 54 घटा देंगे तो 50 आ जाएगा, तो ये 50.4 हो गया। इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस ले लीजिए, और ये तो 1 की वैल्यू है, ये जो है 1 की वैल्यू है ना, तो ये कितने की वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू है 1 की वैल्यू है, तो कितना गुना हो रहा है निकाल लीजिए, बस वही करना है आपको, क्योंकि भाई ये जो एवरेज था इसको देखिए ना, ये वाला जो था ये 1 की वैल्यू थी, मतलब एक जने का था ये, तो ये कितने जने का होगा, तो 1 की वैल्यू 12.6 है अगर, तो कितना गुना हो रहा है, लगभग 4 गुना हो रहा है ना, 4 गुना हो रहा है यहाँ पर ये, तो ये जो है ये 4 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे,
भाई अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो 4 की वैल्यू देखा जाए तो उतना ही ना आएगा। 12 चौके 48, 6 चौके 24, तो 48 और 2.4 जोड़ेंगे तो 50.4 ही आ जाएगा। यानी ये जो वैल्यू है 4 यूनिट की वैल्यू है। तो नए खिलाड़ी से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या, तो शुरू में कितनी थी? 4 थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर इस टाइप के जितने भी सवाल आपके बनेंगे उन सभी सवालों को आप बड़े आराम से लगा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। आज के क्लास उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और नए नए तरीके आपको जहाँ से भी सीखने को मिलेंगे, ये नहीं कि बस यहीं के वीडियो देखिए, आपको जहाँ से भी नए नए तरीके, नए नए अप्रोच, नए स्मार्ट तरीके सीखने को मिले वहाँ से आप सीखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। डेट अनाउंस हो चुका है ना, लगभग नवंबर में होने वाला है। तो आपकी तैयारी जब अच्छी रहेगी तब आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।